हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। सारे साथियों को मेरा नमस्कार, मेरा सलाम। आज शराब की दुकानें खुल रही हैं। मैं देख रही हूँ कि लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही सरकार की, किसी चीज़ से कोरोना फैलेगा, किसी चीज़ से कोरोना नहीं फैलेगा। एक आदमी बैठेगा गाड़ी में तो कोरोना नहीं फैलेगा, और एक उसी गाड़ी में 2 आदमी बैठेंगे तो कोरोना नहीं फैलेगा। समझ नहीं आ रहा कुछ चक्कर क्या है, किससे कोरोना फैलेगा, किससे कोरोना नहीं फैलेगा। मुझे लगता है ये सब खुद ही अभी घन चक्कर बने हुए हैं कि क्या चीज़ खोलें। वो तो आप जो भी शॉप खोलेंगे उस पर इसी तरीके की भीड़ आनी है। और शराब पे तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं। हर राज्य अपनी जान लगा रहा था कि शराब की दुकान खुल जाए। तो पहले कन्फ्यूज़न दूर की जाए, कहीं ऐसा ना हो आप सबकी कन्फ्यूज़न में देश की जनता का बंटाधार हो जाए। और ये जो हमने इतने ताकत के साथ लॉकडाउन करके देश को बचाया कोरोना से, कहीं वापस हम उसी घड़ी में ना पहुंच जाएं जैसी दूसरी कंट्री हैं। तो मुझे लगता है कि पहले आराम से विचार करना चाहिए, और सोशल डिस्टेंसिंग या जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, क्या उसका पालन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्या हमने उसकी कुछ तैयारी की है, ये सब भी आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि 40-50 दिन में सारे पुलिस वाले भी बेचारे थक चुके हैं लॉकडाउन का पालन कराते कराते। और कोरोना बीमारी की जो दिमागी दहशत है, वो उससे कोई भी अछूता नहीं है। देश की जनता भी अछूती नहीं है, और पुलिस अधिकारी भी बेचारे जो दिन रात लगे हुए हैं वो भी अछूते नहीं हैं, डॉक्टर्स भी अछूते नहीं हैं। पुलिस अधिकारियों और डॉक्टर्स ने जान भी दी है अपनी। तो मुझे लगता है कि पहले सोच विचार करके अच्छी तरीके से, या तो छोड़ ही दीजिए, खोल दीजिए, फिर क्या टेंशन है, फिर तो होने दीजिए जो होना है। ये निक्का निक्का करके मारेंगे आप, ये ठीक नहीं है। आधे लोग की वजह से, क्योंकि आपको तो पैसा अर्न करना है, वो भी ज़रूरी है। चलिए, उसमें तो कोई कुछ कह ही नहीं रहा है, कोई दो राय नहीं है। हाँ, पैसा भी चाहिए सबको, राज्य को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए। पर फिर तो कपड़े की दुकान भी खोलिए, वो बेचारे ही क्यों मारा जाए, और लोगों को कपड़े की भी ज़रूरत रहती है। फिर तो आप नाई की दुकान सबसे पहले खोलनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे भाइयों को देखती हूँ दाढ़ी बढ़ गई है, बाल बढ़ गए हैं, कैसे कटाएं। और बहनों को भी शायद दिक्कत हो रही होगी जो मेकअप करती हैं, या जो आईब्रोज़ और ये सब, वो कैसे बनवाएंगी। तो सभी के लिए सोचिए, या फिर सीधा पक्का बता दीजिए कि लॉकडाउन रहेगा, कुछ नहीं खुलेगा, और आराम से घर बैठें। फिर उसी के संसाधन जुटाइए कि किस तरीके से ये शराब तो आप एक फ़ोन की अगर दे देते फ़ोन नंबर कि घर घर पहुंच जाएगी, तो शायद तब भी रेवेन्यू तो आपको आ ही जाता। पैसा तो आपको देता ही हर कोई व्यक्ति, तो दुकान तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती लोगों को। फिर तो आप कपड़े का भी ऐसे ही कर दीजिए। खोलना है तो सारी दुकानें खोलिए, क्योंकि और भी सारी चीज़ों की सख्त ज़रूरत है लोगों को, और उन सब चीज़ों से भी आपको पैसा आएगा। कपड़ा ख़रीदती है जनता तो भी पैसा सरकार तक पहुंचता है। और जो बेचारा मिडिल मैन भूखा मर रहा है, जो मिडिल मैन बेचारा सोच रहा है कि मैंने तो अपनी देश की ज़िम्मेदारी अच्छे से निभाई, अब फिर भी मैं बेचारा वहीं अटका हूँ जहाँ से चला था। तो मुझे लगता है सरकारों को सबके लिए सोचना चाहिए। सोचिए, फिर कुछ गाइडलाइंस लेकर आइए। जय हिंद, वंदे मातरम।